हाय स्टूडेंट, हिंदी फर्स्ट में लेसन 5 की हम लोग रीडिंग करेंगे। लेसन 5 हमारा है दोस्ती। आइए दोस्ती में देखते हैं क्या लिखा गया है, किसके बारे में कहा गया है। शहर से दूर जंगल में एक पेड़ पर गौरैया का जोड़ा रहता था। उनके नाम थे चीकू और चिनमिन। दोनों बहुत खुश रहते थे। सुबह सवेरे दोनों दाना चुगने के लिए निकल जाते और शाम होने पर अपने घोंसले में लौट आते। कुछ समय बाद चिनमिन ने अंडे दिए। चीकू और चिनमिन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों ही बड़ी बेसब्री से अपने बच्चों का अंडों से बाहर निकलने का इंतज़ार करने लगे। अब चिनमिन अंडों को सेती थी और चीकू अकेला ही दाना चुगने के लिए जाता था। एक दिन एक हाथी धूप से बचने के लिए पेड़ के नीचे आकर बैठा। मदमस्त होकर वह अपनी सूंड से उस पेड़ को हिलाने लगा। हिलाने से पेड़ की वह डाल टूट गई जिस पर चीकू और चिनमिन का घोंसला था। इस तरह घोंसले में रखे अंडे टूट गए। अपने टूटे अंडों को देखकर चिनमिन ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर चीकू और चिनमिन का दोस्त भोलू कौवा उसके पास आया और रोने का कारण पूछने लगा। चिनमिन से सारी बात सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर दोनों को धीरज बंधाते हुए भोलू बोला, अब रोने से क्या फ़ायदा, जो होना था सो हो चुका। चीकू बोला, भोलू भाई, बात तो तुम ठीक कर रहे हो, परंतु इस दुष्ट हाथी ने घमंड में आकर हमारे बच्चों की जान ले ली है। इसे तो इसका दंड मिलना ही चाहिए। यह तुम हमारे सच्चे दोस्त हो तो इसे मारने में हमारी मदद करो। यह सुनकर थोड़ी देर के लिए तो भोलू दुविधा में पड़ गया कि कहाँ हम छोटे छोटे पक्षी और कहाँ वह विशालकाय जानवर। परंतु फिर बोला, चीकू दोस्त, तुम सच कह रहे हो। इस हाथी को सबक सिखाना ही होगा। अब तुम मेरी अक्ल का कमाल देखो। मैं अपने दोस्त वीना मक्खी को बुलाकर लाता हूँ। इस काम में वह हमारी मदद करेगी। इतना कहकर वह चला गया। भोलू ने अपने दोस्त वीना के पास पहुंचकर उसे सारी बात बता दी। फिर उसने उससे हाथी को मारने का उपाय पूछा। वीना बोली, इससे पहले कि हम कोई फैसला करें, अपने मित्र मेढक की भी सलाह ले लूं तो अच्छा रहेगा। वह बहुत अक्लमंद है। हाथी को मारने के लिए जरूर कोई आसान तरीका बता देगा। चीकू और भोलू और वीना तीनों मेढक के पास गए। सारी बात सुनकर मेघनाथ बोला, मेरे दिमाग में उसे मारने की एक बहुत ही आसान तरकीब है। वीना बहन, सबसे पहले दोपहर के समय तुम हाथी के पास जाकर मधुर स्वर में एक कान में गुंजन करना। उसे सुनकर वह आनंद से अपनी आंखें बंद कर लेगा। उसी समय भोलू अपनी तीखी चोंच से उसकी दोनों आंखें फोड़ देगा। इस प्रकार अंधा होकर वह इधर उधर भटकेगा। थोड़ी देर बाद उसको प्यास लगेगी। तब मैं खाई के पास जाकर अपने परिवार सहित जोर जोर से टर टर की आवाज़ करने लगूंगा। हाथी समझेगा कि वह आवाज़ तालाब से आ रही। वह आवाज़ की तरफ बढ़ते बढ़ते खाई के पास आएगा और उसमें जा गिरेगा तथा खाई में पड़ा पड़ा ही मर जाएगा। उसको मेघनाथ की सलाह बहुत पसंद आई। जैसा उसने कहा था, वीना और भोलू ने वैसा ही किया। इस तरह छोटे छोटे जीवों ने मिलकर अपनी अकल से हाथी जैसे बड़े विशाल जीव को मार गिराया और फिर से प्यार से रहने लगे। तो बच्चों, आपने देखा कि चाहे कोई भी परेशानी, कोई भी मुश्किल काम हो, अगर हम मिलकर और बुद्धिमानी से करें तो उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए। तो इस तरह हमारे लेसन की रीडिंग कंप्लीट होती है। और आइए अब हम उसकी एक्सरसाइज और वर्ड मीनिंग पर चलते हैं। बच्चों, आपको वर्ड मीनिंग अपनी कॉपी में राइट करना है।
वर्ड मीनिंग है डाली, शाखा या टहनी, दुष्ट, बुरा, विशालकाय, बड़ा शरीर, तरीका, उपाय। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। धूप से बचने के लिए पेड़ के नीचे कौन आकर बैठा? तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट ऑप्शन है, हाथी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा हाथी है। सेकंड देखिए, भोलू किसके पास गया था? भोलू जो है अपनी दोस्त बीना मक्खी के पास गया। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट ऑप्शन होता है। ग, चीकू, भोलू और बीना किसके पास गए थे? ये तीनों गए थे किसके पास? मेढक के पास। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट ऑप्शन है। अंत में सब ने मिलकर हाथी को मार गिराया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताओ का अब रोने से क्या फ़ायदा, जो होना था सो हो चुका। यह किसने कहा है? भोलू ने। किससे कहा है? चिनमिन से। क्यों कहा? क्योंकि उसका अंडा टूट गया था। इसको तो इसका दंड मिलना ही चाहिए। किसने कहा? चीकू ने। किससे कहा? भोलू से। क्यों कहा? क्योंकि हाथी उनके बच्चों की जान ले ली थी। तो बच्चों, इस तरह से एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आप अपने बुक को कंप्लीट कर लेना। आइए अब उसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं लेसन 5 का। पहला क्वेश्चन है कि चीकू और चिनमिन को बेसब्री से किसका इंतज़ार था? तो इन दोनों को बड़े ही बेसब्री से अपने बच्चों का अंडों से बाहर निकलने का इंतज़ार था। प्रश्न नंबर 2, चीकू ने भोलू से क्या कहा? उत्तर, चीकू ने भोलू से कहा, अगर तुम इस हाथी को मारने में हमारी मदद करो। क्वेश्चन नंबर 3, हाथी को मारने में चीकू की सहायता किसने की? भोलू। आंसर है भोलू, बीना और मेघनाद ने हाथी को मारने में चीकू की सहायता की। क्वेश्चन 4, हाथी की आंखें किसने फोड़ी? आंसर है हाथी की आंखें भोलू ने फोड़ी थी। क्वेश्चन 5, छोटे जीव होने पर भी सभी ने विशालकाय हाथी को कैसे मार गिराया? आंसर, छोटे छोटे जीवों ने मिलकर अपनी अकल से हाथी जैसे बड़े विशाल जीव को मार गिराया। क्वेश्चन नंबर 6, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आंसर, हम सूझबूझ से किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं। हम सूझबूझ से किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं। तो बच्चों, हमारा लेसन 5 जो है कंप्लीट होता है। आपका होमवर्क है कंप्लीट योर कॉपी एंड बुक। हम नेक्स्ट लेसन के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।